तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ते बेटा क्लास 11 और क्लास 11 का बेटा ये हमारे पास यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस यूनिट में बेटा हम बात करें, ऑलरेडी आपको 11 लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं। आज के क्लास में बेटा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें से पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, पहला टर्म्स। दूसरा इसी के अंदर है क्या, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। ये दोनों टर्म्स को यहाँ पे हम पढ़ेंगे। हम आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हम केमिस्ट्री जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ेंगे। जीरो मतलब आपको अगर केमिस्ट्री में बिल्कुल कुछ नहीं आता है, ABCD आता है, तो आप मेरे से पढ़िए, आपको कहीं तकलीफ नहीं होगा। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं उसको लिखना, उसका प्रॉपर नोट्स बनाना, और NCERT बुक और नोट्स दो काम करना तुम्हारा काम। तीसरा, आगे जो भी काम होगा मैं जो करूंगा बस उसको फॉलो करते रहना, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते बच्चों। ये यहाँ पे हम जेई, नीट, CBSE, जैक, बिहार, यूपी, ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया को कवर करते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए आज के यूरेनियम बैच को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बहुत ही प्यारा सा लाइन है कि बहुत मुश्किलों से मिली है जिंदगी, हमारी जो जिंदगी है बहुत मुश्किल से मिली हुई है, बहुत मुश्किलों से मिली है ये जिंदगी, उस रब का शुक्रिया अदा कीजिए, रोते रह जाने से कुछ नहीं होगा, केवल रोते रह जाने से जिंदगी में कुछ नहीं होगा, वक्त के साथ जिंदगी को बेहतरीन बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, वही लिखा है क्या, बहुत मुश्किलों से मिली है जिंदगी, उस रब का शुक्रिया अदा कीजिए, रोते रह जाने से कुछ ना होगा, वक्त के साथ इसे बेहतरीन कीजिए। तो आपको बेहतरीन अपनी जिंदगी खुद बनाना पड़ेगा, खुद इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आज का क्लास स्टार्ट करते। व्हाट इज सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या है सर। सॉल्यूशन का हिंदी मीनिंग होता है विलियन। क्या होता है सर, विलियन। अब ये विलियन बनता कैसे है ना, विलियन बनता कैसे है। चलो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल से अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ है हमारे रूम में अगर हम बात करें, देखो कुछ भी नहीं, सिंपल समझो क्या, हम दो तीन चीज ले रहे हैं। देखो जो जो चीज मेरे रूम में भाई मुझसे ले रहा हूँ, तो इसमें एक गिलास पानी है, तो ये गिलास है, ये पानी है। इस गिलास को इस पानी में डालें। ठीक है, ये पानी देखो स्टील का गिलास है मेरे पास, मैं कुछ लेके बैठा हूँ, स्टील का गिलास में पानी डाल दिया। ठीक है, अब इस पानी में मैं नमक डाल देता हूँ। देखो यहाँ पे नमक है, ठीक है, सिंपल, देखो ये नमक। ठीक है, अगर मैं ये एक चम्मच नमक डाल दूं यहाँ पे, तो ये नमक है ना, दिख रहा होगा कैमरा में। ठीक है, नमक है, यहाँ डाल दूं, घोल दूं, यहाँ पे पूरा घुल गया, दिख नहीं सकता, शीशा गिलास तो दिखता, ये पूरा घुल गया। यानी कि ये क्या बना, ये पानी, पहला पानी था, देखो इस बोतल में पानी, इस गिलास, इसमें बर्तन में नमक, दोनों को मिलाए क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। क्या बना सर, सॉल्यूशन, समझ रहे हो। हाँ, तो वही चीज हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, क्या, कि सॉल्यूशन जो बनता है वो दो चीजों के मिलने से बनता है। क्या, एक सॉल्ट, दूसरा वाटर। जैसे हम यहाँ पे क्या लिए हैं, सॉल्ट लिए हैं एक, और सॉल्ट को किसमें मिलाया, वाटर में मिला दिए, तो दोनों मिल करके एक मिक्सचर बना। क्या बना सर, मिक्सचर यानी मिश्रण बना। और ये मिक्सचर क्या हुआ, एक निश्चित अनुपात में मिला है। जैसे एक गिलास पानी था तो एक चम्मच नमक लिए, घुल गया। अगर मान लो पूरा पूरा डब्बा ही डाल देते तो क्या घुलता, अरे नहीं घुलता सर। तो मतलब जो मिक्सचर बना है उसमें कुछ ना कुछ रेशियो में नमक को मिलाया गया है, कुछ ना कुछ प्रॉपर अमाउंट में। जब कोई प्रॉपर अमाउंट में दो चीज को मिलाया जाता है, मिश्रण बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिश्रण। कैसा मिश्रण सर, होमोजीनियस मिश्रण। ठीक है, होमोजीनियस मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। दो तरह का मिक्सचर होता है, होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब है जिसमें क्वांटिटी फिक्स नहीं है, किसी भी रेशियो में मिला दो, किसी भी रेशियो में मिला दो, तो उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। कोई प्रॉपर रेशियो में मिला उसको बोलेंगे होमोजीनियस। तो अगर हम कोई दो अलग अलग चीज, क्या सर, जैसे यहाँ पे सॉल्ट है और सॉल्ट है, दूसरा क्या है सर, वाटर। एक सॉल्ट, दूसरा वाटर, ये दोनों को अगर हम निश्चित रेशियो में, फिक्स रेशियो में मिक्स कर दें, ठीक है, फिक्स रेशियो में मिक्स करें, तो एक मिक्सचर बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। और इसी मिक्सचर को बेटा हम बोल देते हैं क्या, सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। अब जो यहाँ पे सॉल्ट मिलाया गया, ठीक है, सॉल्ट मिलाया गया, सॉल्ट को पानी में मिलाया गया, तो सॉल्ट को हम बोलते हैं क्या, सॉल्यूट। और वाटर को क्या बोलेंगे सर यहाँ पे, सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब एक सॉल्यूशन के मिक्सचर को बनाने के लिए एक सॉल्यूट
को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। ये बात आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, पढ़ाया गया। ठीक है, हाँ। देखो उसी बात को लिखा हमने क्या, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सबस्टांस, मतलब वह होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें 2 या 2 से अधिक में सबस्टांस मिले होते हैं उसको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे वाटर क्या है, वाटर सॉल्वेंट है, और साल्ट क्या है, सॉल्यूट है। ये दोनों मिलाने के बाद क्या बना, यहाँ पे साल्ट का एक सॉल्यूशन बना हुआ है। मतलब अब ये सॉल्यूशन ऐसा, अब सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं कि केवल चीनी पानी मिलाए, ये नमक पानी मिलाए तब भी सॉल्यूशन बनेगा, समझ रहे हो। नमक भी मिला दे, शुगर मिला दे, चीनी मिला दे तब भी सॉल्यूशन बनेगा। चीनी के जगह पे 2 अलग अलग लिक्विड भी मिला दे तब भी एक सॉल्यूशन बनेगा। एल्कोहल पानी मिला दो तब भी सॉल्यूशन बनेगा, समझ रहे हो। हाँ, तो चलो इस बात को और अच्छे से समझते हैं कि ये सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जो घुल जाता है, जो घुल जाता है, जैसे नमक घुल गया, नमक ही सॉल्यूट। और जो घुला लेता है पानी, जैसे नमक को घुला लिया तो पानी हो गया सॉल्वेंट। तो इस बात को एक एक करके समझते हैं। देखो बहुत ही छोटा छोटा टर्म है, क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन वर्ड से इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बोलता है व्हाट इज सॉल्यूशन, तो लिखेंगे ए सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर सबस्टांस, 2 या 2 से अधिक पदार्थ का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट इन एनी फेज, सॉल्यूशन कोई भी फेज में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक के केस में क्या है, कोल्ड ड्रिंक के केस में लिक्विड और गैस का मिक्सचर होता है। तुम कोल्ड ड्रिंक के बोतल को देखो, जैसे स्प्राइट का बोतल में नीचे देखो लिक्विड भरा होता है, तुम ऊपर का ढक्कन खोलोगे एक आवाज आता है ना फीज करके, तो जो ऊपर से आवाज आ रहा है फीज करके वो क्या होता है सर, गैस भरा होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, गैस, लिक्विड और गैस का एक एग्जाम्पल है, लिक्विड और गैस के सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है कोल्ड ड्रिंक। बात समझ रहे, हाँ। यहाँ पे ब्रोंज, ब्रोंज हो गया, ब्रास हो गया, ये क्या, 2 अलग अलग एलिमेंट। यहाँ पे क्या, कॉपर और जिंक जब मिला देते हैं, ठीक है, कॉपर या जिंक या फिर जिंक क्या, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोंज बनता है। ठीक है, हवा क्या सर, हवा कई, देखो यहाँ पे क्या है, ये सॉलिड इन सॉलिड, इसको कोई सॉलिड धातु को सॉलिड धातु के अंदर मिलाए हैं तब जो सॉल्यूशन बना है उसको सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन कह देंगे। जैसे ब्रोंज, ब्रास, जर्मन सिल्वर, समझ रहे हो। वही बात करें एयर, हवा क्या सर, हवा कई सारी गैसों का मिक्सचर है, O2, CO2, NO2, ठीक है, जितने भी गैस है हवा में मिक्सअप है, तो हवा क्या है, गैस इन गैस। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब यही है, नहीं है कि केवल पानी में नमक घुला दो, पानी में चीनी घुला दो, वही केवल सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक के अंदर लिक्विड और गैस एक सॉल्यूशन, एक विलियन है। ठीक है, ब्रॉन्ज, सॉलिड सॉलिड, कॉपर जिंक, कॉपर टीन मिलने से जो बनता है वो भी क्या, एक तरह का सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। मतलब 2 चीज को मिला देना एक प्रॉपर रेशियो में, ठीक है, उसी को सॉल्यूशन कहते हैं, सिंपल सी बात। हवा भी क्या है सर, अलग अलग गैसों का मिश्रण है, जैसे CO2 का, NO2 का, समझ रहे हो। हाँ। तो देखो अब यहाँ पे बात आया क्या, कि ये सॉल्यूशन जो है अलग अलग फेज में एग्जिस्ट करते हैं, ये अलग अलग फेज हम लिख दिए, इसको कॉपी में लिख लेना। आगे चलो, आगे क्या सर बोलता है, सॉल्यूशन बनाने के लिए मिनिमम 2 चीज चाहिए, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। देखो सॉल्यूट की मात्रा हमेशा कम होती है और सॉल्वेंट की मात्रा हमेशा ज्यादा होता है। बोलता है व्हाट इज सॉल्यूट, लिखा था सबस्टांस विच इज डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट। वैसा सबस्टांस जो घुल जाए, जो घुल जाए, घुलता कौन है, जिसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। सॉल्यूट की मात्रा बेटा हमेशा छोटी अमाउंट में होती है। जैसे हम 1 गिलास में नमक घोले थे, नमक 1 चम्मच लिए थे, अगर पानी में चीनी मिलाते तो चीनी 1 चम्मच या 2 चम्मच लेते, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट क्या बोलता है, सब्सटेंस विच इज ऑलवेज प्रेजेंट, विच इज विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व, बोलता है इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व, मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें सॉल्यूट घुल जाए, जैसे पानी में नमक घुल जाएगा, पानी में चीनी घुल जाएगा, और इसकी मात्रा हमेशा ज्यादा होता है, एंड इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। यहाँ पे हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डेफिनेशन लिख दिया है, कॉपी में लिख लेना। ठीक है, सॉल्यूट का मतलब विलय और सॉल्वेंट का मतलब विलायक। ठीक है, आगे चलें, सिर्फ छोटा छोटा डेफिनेशन है, कॉपी में लिखते जाइएगा। ठीक है, आगे चलो बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है हमने, क्या, जैसे ग्राउंड कॉफी, ठीक है, मतलब कॉफी पाउडर जो होता है ना, बुरादा, ठीक है, कॉफी और वाटर, कॉफी को वाटर में मिलाएंगे तो कॉफी क्या है सर, कॉफी सॉल्यूट हो गया, क्योंकि कॉफी पानी में घुलेगा, गर्म पानी में, तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है
और ड्रिंकिंग कॉफी, जो कॉफी बना, पीने योग्य जो कॉफी बना, वो क्या एक तरह से सॉल्यूशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, सॉल्यूशन बोल देंगे। वही क्या है सर, ये क्या है, सॉल्ट सॉल्युबल। देखो सॉल्ट प्लस वाटर, अगर चीनी लिए, पहला एग्जांपल ये, दूसरा एग्जांपल क्या, अगर चीनी लिए, चीनी क्या है सर, सॉल्यूट, सॉरी सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट नमक, और वाटर, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, दोनों को मिलाएं, सॉल्टी वाटर सॉल्यूशन, नमक पानी का एक घोल मिला, ये भी क्या है, विलियन का एक एग्जांपल। तीसरा, तीसरा क्या, कॉपर सल्फेट, CuSO4, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होगा एज ए सॉल्यूट। दूसरा क्या, वाटर, वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट, वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट। अब वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट डालेंगे, यहां बनेगा कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन बनेगा, इसको बोलेंगे सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे सर, सॉल्यूशन कह देंगे। क्या बोलेंगे इसको सर, सॉल्यूशन। यहाँ पे ये एग्जांपल है सॉल्यूशन का, तीनों लिख लेना। तुम क्लास 12th में जाओगे, इस सॉल्यूशन पे पूरा का पूरा एक चैप्टर बनाया गया है, काफी डिटेल में वहां पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी इसको लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़े सर, चलो आगे, आगे बोलता है क्या, अब एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ सर, देखो अभी जैसे समझो ये एक बोतल पानी है, ठीक है, इस एक बोतल पानी के अंदर अगर हम नमक घोल रहे हैं, तो 1 लीटर पानी में कितनी मात्रा में नमक घोले हो, तो उसको तो एक मापना पड़ेगा। जैसे इस बोतल में तुम पानी घोले, इस बोतल के अंदर तुम नमक घोले हो, तो अगर हम बोलेंगे 1 लीटर, जैसे मान लो क्या, पूरा का पूरा बोतल कितना है सर, 1 लीटर का बोतल कितना का है सर, 1 लीटर का। अगर 1 लीटर बोतल में 100 ग्राम नमक घुला हुआ है, सॉल्ट, तो क्या बोलेंगे सर, 100 ग्राम सॉल्ट पर लीटर इन सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो एक तरह से एक बोतल, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम नमक घुला हुआ है, इसका कंसंट्रेशन हो गया, है ना, इसको एक्सप्रेस करने का तरीका हो गया, बात समझ रहे हो। हाँ, अगर यहाँ पे मान लो क्या, कि 1 लीटर की जगह पे बोलते क्या, कि अगर ये 1000 है, ये 100, यहाँ पे मान लो ऐसे कि ये पूरा 100 ग्राम है, ठीक है, क्या है सर, 100 ग्राम है, और इसमें जो घुला हुआ है वो 10 ग्राम है, 10 ग्राम मान लो शुगर है, ठीक है, और ये मान लो क्या, 100 ग्राम वाटर है, लीटर की जगह पे ग्राम ले लेते हैं। तो कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, कि 10 ग्राम शुगर जो है 100 ग्राम वाटर में घुला हुआ है। मतलब हम हमेशा, हमेशा क्या, जो दिया रहेगा और जो मिलाएंगे, ये दोनों के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, इसी को कंसंट्रेशन टर्म से लिखते हैं। अब इसको व्यक्त करने का अलग अलग तरीका है, कोई इसको मोल के फॉर्म में लिखेगा, मोल पर लीटर के हिसाब से, कोई इसको मोल केजी में बात करेगा, कोई इसको परसेंटेज में बात करेगा, ठीक है। अब कोई इसको वेट, वेट बाय वेट में बात करे, कोई वेट बाय, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कोई भी चीज को माप सकते हैं, बात समझ रहे हो ना, कोई भी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से चीजों को माप सकते हैं। कोई बोलेगा कि सर ये बोतल का वजन 1 kg है, अब इसमें 100 ग्राम नमक घोले हैं, तो केजी और 100 ग्राम नमक में बात करेंगे। कोई बोलेगा सर 1 लीटर पानी है, इसमें 50 ग्राम नमक घोले हैं, तो लीटर और 50 ग्राम नमक के बीच बात करेगा। कोई बोलेगा परसेंटेज में बात करेंगे सर, कि ये कितना परसेंट नमक घुला हुआ है, तो इसका वेट, नमक का वेट परसेंटेज में बात कर लेंगे, समझ रहे। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से चीजों को व्यक्त कर सकते हैं, इसीलिए केमिस्ट्री में सॉल्यूशन को मापने के लिए अलग अलग टर्म्स बनाया गया। एक पहला टर्म्स बनाया गया परसेंटेज स्ट्रेंथ में, परसेंटेज स्ट्रेंथ में मतलब कि 100 मान करके चीजों को व्यक्त कर लो। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ में 3 तरीके का, एक वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और वेट वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। 3 परसेंटेज स्ट्रेंथ 3 तरीके से, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। ये 3 है, उधर मत लिखना, इधर लिखना, वो हम समझा रहे हैं। तो जो चीज प्रॉपर लिखा हुआ है वही चीज नोट्स में लिखना, अननेसेसरी लिखोगे तो पेज भरेगा, ठीक है। हाँ, क्लियर है। अब देखो आगे, आगे क्या है, आगे बोलता है क्या, परसेंटेज स्ट्रेंथ के बाद आता है मोलालिटी। मोलारिटी, मोलालिटी का मतलब मोल पर केजी के, मोल पर केजी के हिसाब से बात करेंगे। मोलारिटी मोल पर लीटर के हिसाब से बात करेंगे, अभी आगे बताएंगे, सब बताएंगे। चौथा टर्म है मोल फ्रैक्शन, पांचवा टर्म है नॉर्मलिटी, एक छठा टर्म भी लिख लो, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पहले हम सोचे थे इसको नहीं बताएंगे,
ठीक है, एनसीईआरटी बुक में इस टॉपिक पे क्वेश्चन है, इसीलिए इसको भी हम बता देंगे। ठीक है, हाँ, बात समझ रहे हैं। हाँ, तो ये अभी ये टोटल 6 टर्म्स है, इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, टोटल जहां पे कितना वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज 3 इधर और 5 इधर, मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, पीपीएम। क्लियर है? ये 6 टॉपिक लिखो वन बाय वन करके, 6 को भी हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले आया परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? देखो, परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? देखो, कोई भी सॉल्यूशन अगर मान लो बना हुआ है, एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट, दोनों मिलाने से क्या बनता है सर? सॉल्यूशन बनता है। ये बात तो पता चला। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 100। क्या होता है? 100। ये 100 ग्राम हो सकता है या फिर 100 ml हो सकता है, या तो 100 ग्राम होगा या तो 100 ml होगा। बात समझ रहे हैं? तो सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये बन रहा है सॉल्यूशन। क्लियर माय पॉइंट? अब देखो, अब क्या सर, यहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा जो है वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में होगा हमेशा। देखो, यहाँ पे मान लो ये क्या है, 10 ग्राम, और ये कितना है, 100 ग्राम, तो ये 90 ग्राम क्या होगा सर? 90 ग्राम सॉल्वेंट होगा। समझ लो, तो इसी को परसेंटेज, देखो वेट बाय वेट परसेंटेज बात करें तो ऊपर में क्या होगा, सॉल्यूट का वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट, बटे क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन, गुने कितना, 100। तो ये हो गया क्या, वेट बाय वेट परसेंटेज। तो कुल मिलाकर के ऐसे समझो कि जब भी परसेंटेज का बात होगा, मतलब या तो 100 ग्राम में बात होगा या तो 100 ml में बात होगा। अगर वेट दिया है तो ग्राम में बात करेंगे, और वॉल्यूम दिया तो 100 ml में बात करेंगे। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा दो। परसेंटेज का मतलब 100 पार्ट। समझो क्या, 100 भाग है, कितना भाग है सर, 100 पार्ट है। उसी में हम लोग क्या मतलब, मान लो क्या, दोनों मिला करके ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना पार्ट है सर, 100 पार्ट है, 100 पार्ट है। अब ये 100 पार्ट ml में भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है। उसमें से कुछ पार्ट ये होगा, कुछ पार्ट ये होगा, तो ये दोनों मिला करके ये पार्ट होगा 100 है। ठीक है, 100 हो जाएगा। वही बात यहाँ पे हमने लिखा है, क्या, देखो ध्यान से, कि द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के 100 पार्ट में जितनी पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसी को हम परसेंटेज स्ट्रेंथ कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? परसेंटेज स्ट्रेंथ कहते हैं। द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूट एक्सप्रेस्ड इन 3 डिफरेंट वेज। इसको 3 अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। पहला, वेट बाय वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ, दूसरा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज स्ट्रेंथ, और या फिर यहां पर रुको, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज स्ट्रेंथ, और तीसरा क्या, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। क्लियर है? हाँ, तो यानी कि ध्यान दो, जो ऊपर में है ना, ऊपर में जो भी है, ऊपर में जो भी है वो तीनों किसका होता है सर? ये तीनों होता है सॉल्यूट का। किसका होता है? इसका होता है सर, तीनों तीनों सॉल्यूट का होता है। ठीक है, वेट भी सॉल्यूट का, वॉल्यूम भी सॉल्यूट का, मतलब ऊपर में जो भी चीज दिखता है सबका सब सॉल्यूट का ही होता है। अब ये तीनों को एक करके एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ से, देखो जितना लिख रहे हैं कॉपी में लिखते जाओ। ठीक है, देखो क्या है सर, यहाँ पे लिखे परसेंटेज वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज क्या हुआ? वेट परसेंटेज का मतलब वेट बाय वेट। किसका वेट बाय वेट सर? जैसे लिखा हुआ वेट बाय वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ, फॉर्मूला क्या बना, वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन गुने 100। वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन गुने 100। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल क्या दिया सर, 3% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 3 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। 3 ग्राम यूरिया कहां पे प्रेजेंट है? 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। जिसे हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, क्या, देखो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, क्या, 15%
वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 15 वेट बाय वेट बात किया हुआ है शुगर सॉल्यूशन, यानी कि 15 ग्राम जो है शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसी को बोलेंगे क्या? वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, 15% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि 15 ग्राम शुगर जो है 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा बात करें सर, और दो तीन एग्जांपल लिखो, पहले ये लिखो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला एग्जांपल, दो एग्जांपल हो गया, दो तीन एग्जांपल और देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो चीजें तुम समझोगे सिर्फ एग्जांपल से ही समझ पाओगे। दूसरा देखो, अगर कोई लिखे क्या 20% वेट बाय वेट क्या ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब क्या? इसका सिंपल मतलब है कि वेट का मतलब ग्राम में कंसीडर होगा, 20 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ क्लियर है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा क्या, अगर कहीं लिखा हुआ ऐसे क्या दिखा रहे 18% वेट बाय वेट क्या वेट बाय वेट वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, या NaOH का सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 18 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन क्या 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ, तो ऐसे करके पता करते हैं ये वेट बाय वेट परसेंटेज स्टेम। क्लियर है? तो ऐसे इसका मतलब होता है। ठीक है, चलो ये लिख लो वेट बाय वेट परसेंटेज को। ठीक है, अब आता है दूसरा से, दूसरा क्या है? दूसरा देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया है क्या 72% वेट बाय वेट, वेट मीन देखो 72% वेट बाय वेट का मतलब क्या दिया सर कि 72 ग्राम जो है सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन, वही बात है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ट्राई मेनो ट्राई कुछ है ये ट्राइमेनोक करके कुछ है, कोई ये लिक्विड है, कोई केमिकल है। ठीक है, जिसमें क्या लिखा 70% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या हो कि 70 ग्राम जो सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वेट बाय वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ का है। आगे देखो सर, आगे बोलता है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है जब भी चीजें बात होगी, देखो ये भी बाय बाय भी का मतलब है ऊपर वाला भी किसके लिए होता है सर? सॉल्यूट के लिए। ठीक है, और नीचे वाला भी, ऊपर वाला जो भी है वो बात होता है सॉल्यूट के लिए, और ये बात था कि ये पूरा सॉल्यूशन के लिए। और ये भी बात होगा किसमें 100 ml में, किसमें बात होगा सर 100 ml में। तो ये ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, बात होगा ml में। तो यहाँ पे लिखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा सर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वॉल्यूम ऊपर में, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुने 100। ये फॉर्मूला को एकदम से मार करो, इस पर भी क्वेश्चन बनेगा, इस पर भी क्वेश्चन हम काफी सारा ट्राई करवाएंगे। अभी देखो, अभी यहाँ पे लिखो, चीजों को समझो। जैसे यहाँ लिखा हुआ 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि 20 ml इथेनॉल जो है 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। पूरा 100 सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में कितना 20 ml इथेनॉल प्रेजेंट है। और भी एग्जांपल्स को लिखेंगे, देखो और भी एग्जांपल से अगर इसको हम लिखेंगे, समझो ऐसे क्या क्या ऐसे लिखो क्या 15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या मिथेनॉल
सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल हुआ कि 15 ml मिथेनॉल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है ना, 15 ml मिथेनॉल कहाँ प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है, 15 ml मिथेनॉल जो है 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। क्लियर माय पॉइंट। तो ऐसे करके लिखेंगे। एक दो एग्जांपल और दे दो सर। देखो एग्जांपल हम दो तीन इसलिए लिखा दे रहे हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो चीजों को लेकर के। दूसरा लिखो सर, अगर कोई दे दे क्या, ऐसे मान लो 18% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या, एमोनिया सॉल्यूशन। ठीक है, एमोनिया सॉल्यूशन मतलब जो एमोनिया की मात्रा है पूरे सॉल्यूशन में 18 ml एमोनिया, एमोनिया एज ए सॉल्यूट यूज हुआ है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला, इसका एग्जांपल कॉपी में लिख लेना, कॉपी में छोड़ना मत, लिख लेना। ये तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा सोच, ये थिंकिंग सब स्ट्रांग तभी होगा जब तुम कॉपी में लिखोगे। देख करके छोड़ दोगे कि मैं जानता हूं, तो बाद में तुम पछताओगे। मैं बता रहा हूं, केमिस्ट्री आसान लगता है सोचने में, बाद में बच्चा उसे हाथ जोड़ के भाग जाता है। तो जब ये फाउंडेशन बैच में पढ़ा रहा हूं तो इसको लिखना कॉपी में, भागना मत। एक बार नोट्स तुम अच्छे से बना लो, तुम सुपर हीरो बन जाओगे। सच बता रहे हैं, एक बार नोट्स अच्छा से बनाना, चाहे तुम 11th-12th में हो या तुम जेई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, एक बार नोट्स अच्छे से बनाना। ठीक है, हाँ आगे चलो। आगे क्या था देखो, इसी बात को हमने यहाँ लिखा है कि 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब क्या है, 20 ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखा हुआ है 20% क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक सॉल्यूशन, मतलब 20 ml एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल सहित इसको। ठीक है, अब देखो तीसरा क्या, तीसरा है हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट और वॉल्यूम ऊपर में क्या होता है सर, मतलब मान लो ऊपर में जो सॉल्यूट है वो किसमें दिया है, ग्राम में दिया हुआ है, और भी नीचे क्या दिया है सर, ये वॉल्यूम में दिया हुआ है। ठीक है, बोलता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 6% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सोल्यूशन। इसका मतलब क्या, 6 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है। 6 ग्राम ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट है सर, 100 ml सोल्यूशन के अंदर बेटा प्रेजेंट है। ठीक है, तो वही बात यहाँ लिखे हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज स्ट्रेंथ में क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुने 100। वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्लियर है, गुने 100। इसी को बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज स्ट्रेंथ। क्लियर माय पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं है। चलो सर इसका एग्जांपल बता दो बेटा, सबका एग्जांपल दिए हैं तो इसका भी दो चार एग्जांपल नहीं देते। देखो पहला एग्जांपल ये, दूसरा एग्जांपल लिखो क्या, देखो 10% वेट बाय वॉल्यूम, लिख दो यहाँ पे क्या, सुक्रोज सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ क्या कि 10 ग्राम सुक्रोज प्रेजेंट इन, नीचे भी दिया हुआ है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ रहे हैं, ये एग्जांपल लिख लो। ठीक है, एकदम इजी लगेगा, इसका फॉर्मूला, तीनों का फॉर्मूला ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ आगे चलो सर। आगे क्या, क्यों यूं पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि फर्स्ट टाइम तुम इसको पढ़ रहे हो। वेट बाय वेट, वेट बाय वन क्लास 10th में भी है, लेकिन आई होप बहुत सारे बच्चे उसको स्किप कर देते हैं, दिमाग में नहीं रखते हैं, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखो इससे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये सेम टॉपिक क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में रिपीट होगा, सेम टॉपिक। ठीक है, तो 11th में अगर अच्छा से पढ़ ली तो 12th पढ़ना नहीं पड़ेगा, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा, फिर से देखो, ये फिर से आ गया, वेट बाय वॉल्यूम, वही मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखो वही लिखा हुआ है, परसेंटेज कंसंट्रेशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में, ऐसे मत लिखो इसको। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये लिखो या फिर ये लिखो, ग्राफ है इसका। ठीक है, इसको कॉपी में लिख लेना। ठीक है, बात समझ रहे हो।
क्लियर है? तो इसको हटा ही दो क्योंकि इसको ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है? इसी को लिखना, यहाँ पे जो फॉर्मूला है काफी है, एक ही फॉर्मूला काफी है, ठीक है? हाँ, चलो इसको लिख लो। आगे देखो सर, आगे क्या है? और भी एग्जांपल दे दे, चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं। एक एग्जांपल तुम्हारा मन नहीं भरेगा, चलो अगर कहीं दे दे क्या 20% वेट बाय वॉल्यूम, क्या यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है? क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि 20 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है? चला जागे, चलो इसको लिख लो, ठीक है? इसमें भी क्वेश्चन काफी सारा है, क्वेश्चन भी बताएंगे करके। देखो लिखा 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब 0.9 ग्राम जो सॉल्यूट प्रेजेंट है कहाँ पे 100 ml सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे लिखा सोडियम क्लोराइड 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, इसलिए लिखा होता है। देखना तुम लोग जब लेते हो ना बहुत सारा केमिकल का बोतल, या फिर जैसे हम यहाँ पे एक मेडिसिन है, देखो ये मेरे पास एक मेडिसिन का बोतल है, तो मेडिसिन के बोतल में यहाँ पे सब लिखा होता है परसेंटेज स्ट्रेंथ में, वेट बाय वेट 3.25, ये लिखा परसेंटेज। ये सब क्या है? कंसंट्रेशन को ही तो बताता है, परसेंटेज में वेट बाय वेट कितना परसेंट में क्या लिया गया है, ये सब यूनिट सब यूज होता है आगे चल करके, ठीक है? आगे चलें, चलो आगे हमारे पास बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्वेश्चन में फॉर्मूला भी हम लिख दिए हैं, तो आई होप ये क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। क्या क्वेश्चन है सर? देखा 12 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 188 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड आउट द वेट बाय वेट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्व लिखो क्वेश्चन को देख करके, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या यहाँ पे दो चीज दिया हुआ, यूरिया प्लस क्या, यूरिया प्लस वाटर, दोनों मिला दिए, क्या बना था यहाँ पे सॉल्यूशन बना। यूरिया का वेट कितना दिया सर? यूरिया दिया 12 ग्राम, और वाटर कितना दिया सर 188 ग्राम। अब देखो अब निकालना है वेट बाय वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया? वेट ऑफ सॉल्यूट यूरिया 12 ग्राम, हम नीचे बस इसी फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन का वेट तो दिया नहीं है सर, तो क्या करेंगे? अरे जब इसका मास जोड़ेंगे इसका मास, समझ रहे हो? तो 12 प्लस 188 कितना होगा? 200 ग्राम होगा। हाँ, तो यहाँ नीचे लिखो 200 ग्राम गुने कितना 100, सीधा कटेगा, ग्राम से ग्राम कटेगा, 100 से कितना बार में? 2 बार में कटेगा, और 2 से 6 बार में कटेगा। तो वेट बाय वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ कितना है? 6%, ठीक है? वेट बाय वेट परसेंट कितना है? 6%। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 6%, है ना? ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते थे ऐसे 6% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन। बोलो कोई दिक्कत है? क्लियर है? ठीक है, 6% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे लिखे सर, चलो आगे चलते, ठीक है? देखो आगे क्वेश्चन इजी है, बन गया होगा, ठीक है? आगे देखो सर, लिखा हुआ कैलकुलेट दी वेट परसेंटेज ऑफ 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। फिर से वही क्वेश्चन है, वेट बाय वेट का है। देखो सॉल्व ये क्वेश्चन, आप देखो इतना ये क्वेश्चन भी बन जाएगा कैसे सर? देखो लिखा हुआ है 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन, देखो सॉल्यूट किसमें? वाटर के अंदर, दोनों मिला क्या बना यहाँ पे? सोल्यूशन बना। सॉल्यूट का वेट कितना दिया सर? 10 ग्राम, और 90 ग्राम जोड़ दो, कितना हो गया? 100 ग्राम। वेट बाय वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ, वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, परसेंटेज कितना 100 ग्राम गुने कितना
100 काटो, ग्राम पर आम कट जाएगा, 100 से 100 कट गया, 10 बचेगा, कितना हो गया 10%, कितना हो गया सर 10%, ठीक है, समझ रहे 10% इसका आंसर आ गया। तो ऐसे ही आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, देखो आगे, आगे क्या है, आगे यहाँ पे कैलकुलेट दी परसेंटेज वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है। देखो मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंट का मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, बोलता है 5 ml ऑफ ईट्स डिजोल्व इन सॉल्वेंट ऑफ 90 ml। देखो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व लिखो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो कॉपी में सॉल्व लिखना, ठीक है। क्या करो सर यहाँ पे, देखो अब ऐसा नहीं कि हम सॉल्व करते जा रहे हैं तुम कॉपी में नोट्स बना ही नहीं रहो, बेटा देखो मैं बार बार कह रहा हूं मेरे से पढ़ रहे हो नोट्स बनाना, एक एकदम पन्ना पलट पलट के नोट्स लिखना, पेज इतना हो जाए चलेगा, बाद में मैं इसको शॉर्ट नोट्स बनाना सिखा दूंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। मेरे साथ पढ़ने के 4 चीज तुमको बनाना है, एक क्लास नोट्स, शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आंसर पूरा, उसके बाद जो मैं पीवाईक्यू दूंगा, जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको बनाना, ठीक है। डीपीपी सब दूंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, सब दूंगा, बस तुम मेरे साथ पढ़ाई करना, ठीक है। चलो अब क्या है यहाँ पे सर, ये बना, सॉल्व करो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर ध्यान दो, देखो वे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज स्ट्रेंथ बराबर क्या यहाँ पे दिया, अब बोलता है यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्यूट किसे मिलाया गया सॉल्वेंट में, दोनों मिलाए क्या बना सर सॉल्यूशन बना। देखो सॉल्यूट की मात्रा कितनी है सर 5 ml, सॉल्वेंट की मात्रा कितनी है सर, सॉल्वेंट की मात्रा है 90 ml, टोटल कितना हुआ 100 ml, ठीक है। देखो वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू क्या, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना गया सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 5, सोल्यूशन का कितना हुआ सर, जोड़ेंगे तो 100, गुने कितना 100, ml ml तो ऐसे कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5%, क्या बना सर 5%, इसको लिखना होगा, क्या लिखेंगे 5%, ठीक है 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या सॉल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। चलो कॉपी में लिख लो, ये आंसर बन गया इसका, ठीक है। अरे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला पहले मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो जितना भी क्वेश्चन है बेटा सब कर लेना, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दे रहे ताकि तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन नाम का कोई बीमारी बचे ही ना, टाइम लगेगा, आराम से लेक्चर देखना, भागना मत, भागोगे नहीं सीख पाओगे, एकदम बेसिक से सिखा रहे, बोले ना 0 to हीरो, तुम हमसे केमिस्ट्री पढ़ लिया फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा तुमको, याद रखना, ठीक है। चलो बोलता है कैलकुलेट the weight by volume of solution prepared by dissolving of 8.95 gram of sodium chloride is in enough water to give 50 ml of solution। देखो बोलता है यहाँ पे क्या, कैलकुलेट द वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे सॉल्व लिखो, क्या दिया यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर, कितना दिया सर, डिजॉल्व इन वाटर टू गिव 50 ml ऑफ सॉल्यूशन, बनाया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया 50 ml, ठीक है। और इसका मास कितना दिया सर, इसका मास दिया हुआ 8.95 ग्राम, ठीक है। तो वेट बाय वॉल्यूम पूछा था, मास कितना 8.100 बटे क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 50, क्या था 5 दूना 10 का 0, बाकी में 1, 9 दूना 8, 5 दूना 10 का 0, बाकी में 1, 9 दूना 18, और एक कितना हो गया 19 का 9, बाकी में 1, 8 दूना 16, 17.90%, ठीक है, ये बन गया, ठीक है 17.90 वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन का बनेगा, ठीक है। चलो कॉपी में इसको लिख लो, देखो जितने भी क्वेश्चन है इसको कॉपी में लिखते जाना, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। हाँ आगे बढ़े सर,
देखो आगे क्या है, आगे फिर से आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ क्या। देखो एक बार हम समराइज कर दो, ये तीनों टॉपिक को एक बार हम समराइज कर दे रहे हैं, किसी को दिक्कत होगा तो देखो। पहला क्या टॉपिक था, वेट बाय वेट परसेंटेज। दूसरा क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और तीसरा क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये तीनों किसमें क्या है, ऊपर ऊपर में कॉमन है, वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ, नीचे क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज पूछा है तो क्या होगा सर, नीचे 100 होगा, ये तो कॉमन है। देखो पहला ये कॉमन, ठीक है। हाँ तो ऊपर में जो दिया मेरा सॉल्यूट के लिए, ऊपर क्या, वेट, देखो दूसरा क्या सर, दूसरा दिया वेट बाय वॉल्यूम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट। ऊपर में सॉल्यूट ही हमेशा होगा, नीचे क्या होगा सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ 100। ठीक है, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे क्या, वॉल्यूम ऑफ गुने कितना 100। तो यहाँ पे देखो कुल मिलाकर के तीनों फॉर्मूला में क्या है सर, ऊपर में क्या, ऊपर वाला जो भी है वो उसमें से सॉल्यूट के लिए होगा, नीचे वाला सॉल्यूशन के लिए होगा। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला देख लेना, पीछे जितना क्वेश्चन बनाए बना लेना। ठीक है, बात समझ रहे हो, कॉपी में लिखना, आसानी स्किप करना, कॉपी में लिखोगे तभी बेटा समझ में आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, यही तुम्हें आगे बोर्ड में, आगे जेई में, नीट में, हर जगह काम यही आएगा। ठीक है, नोट्स तुम्हारे पास होना चाहिए। चलो आगे चलते थे, आगे क्या, अब आ गया हमारे पास मोलारिटी। ये मोलारिटी क्यों पढ़ रहे हैं, मोलारिटी क्यों पढ़ रहे हैं, देखो अब होता क्या है, केमिस्ट्री में कोई भी चीज मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, मोल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बना, क्या, मान लो यहाँ पे NaOH मिला दिए, इसमें वाटर में बना सॉल्यूशन। तो पूरा सॉल्यूशन क्या, वाटर वाटर लिक्विड में होता है, ये मान लो ये सॉल्यूशन क्या लिक्विड में, और इसका पूरा लीटर आया 1000 ml, मतलब मान लो कितना, एक लीटर। ठीक है, 1 लीटर, इसका क्या हो गया 1 लीटर। अब इस 1 लीटर में NaOH की मात्रा मान लो 40 ग्राम है, कितना सर, 40 ग्राम NaOH यहाँ पे घोले, कितना घोले, 40 ग्राम NaOH। तुम NaOH की जगह पे चीजों बदल भी सकते हो, समझ लो। तो अब 40 ग्राम NaOH घोले, अब घोले किसने, ग्राम में। लेकिन केमिस्ट्री बोलता है कि तुम केमिस्ट्री को अगर तुम बताने जा रहे हो तो मोल में बताना ज्यादा बेस्ट समझता है केमिस्ट्री। जैसे हम बोले थे ना कि अगर तुम्हारे लाइफ चलाने के लिए क्या जरूरी है सर, पैसा, वैसे ही केमिस्ट्री में कोई कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी है मोल। तो यहाँ पे होता क्या है, इसको मोल में कन्वर्ट करो सर। तो मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, मोल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मोल बराबर फॉर्मूला होता है गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास बटे क्या, मोलर मास। गिवन मास कितना से, गिवन मास है यहाँ पे 40 ग्राम, बोले 40 ग्राम दिया हुआ है, पर लिख दो। सोडियम क्लोराइड का मोलर मास कितना होता है, सोडियम का मोलर मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, है ना, 40। ठीक है, कितना हुआ 40, इस 40 को भागा दो किससे, 40 को भागा दो 40 ग्राम पर मोल से। ठीक है, तो कटेगा, सब कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पे
1 मोल कितना हुआ? 1 मोल मतलब 40 ग्राम। अब ना बोल करके तुम इसको क्या बोलोगे? 1 मोल। मतलब 1 मोल NaOH इसमें घुला हुआ है कितना? 1 लीटर सोल्यूशन में। इसको लिखेंगे क्या? 1 मोल इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में 1 मोल NaOH को घुला गया है। तो इसी कंसंट्रेशन की मात्रा को हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें? मोलारिटी में। इसी का नाम क्या होता है? मोलारिटी। ठीक है, कि अगर 1 लीटर में 1 मोल, कोई भी 1 लीटर सब्सटेंस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर अगर मोल के रूप में चीजों को घोला जाए, 1 मोल के रूप में घोला जाए, तो उसी को मोलारिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? सिंपली मोलारिटी। जो बात यहाँ समझा है इसको समझो, इसको कॉपी में इसको छापने मत लिखना। कॉपी में जो छापना है ये चीज है, इसको समझो क्या बता रहे थे। ठीक है, हाँ, कि मोलारिटी कैसे आया। अब देखो मेन चीज यहाँ पे है, व्हाट इज मोलारिटी। मोलारिटी को सबसे पहले कैपिटल M से लिखते हैं, ये बात पे ध्यान देना। क्या? कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसी को इसका मोलारिटी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं सर? मोलारिटी कहते हैं। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। इसको कैपिटल M से लिखते हैं। मोलारिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? मोलारिटी बराबर क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड को NB से लिखेंगे। हाँ, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या? VS से लिखेंगे। VS क्या होता है? कई बार लीटर में दिया होता है, तो इसको हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्मूला में से लिखते हैं क्या? मोलारिटी बराबर क्या? देखो इसको लिखते हैं NB को WB बाय MB। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर लीटर को ml में दे रहा हो तो देखो V बटे 1000। ठीक है, एक अगर ml में दिया रहे तो इसी को चेंज करके लिखेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? WB बाय MB। नीचे वाला क्या? 1000 बटे V। V यहाँ पे क्या लिखा है? ml में। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? मोलारिटी का। तो मोलारिटी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या? WB बाय MB इंटू 1000 बाय V मोल। ठीक है, V ml में। ठीक है, वॉल्यूम सॉल्यूशन मोल में। तो ये हमारा मोलारिटी का डेफिनेशन, ये इसका यूनिट हो गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये दोनों लिखना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं मोल के बाद। दूसरा क्या? इसका यूनिट क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम सॉल्यूशन। मोल बाय लीटर क्या यूनिट होगा? मोल पर लीटर। क्या हो गया? मोल पर लीटर। ठीक है, इस बात को भी लिख लेना। आगे बात करते हैं सर मोल पर लीटर के बाद क्या? इसका और भी यूनिट हो सकता है क्या? मोल पर लीटर, या फिर इसको कैपिटल M से लिख सकते हैं, या फिर मोल डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब क्यों? देखो 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, या फिर इसी को, अब ये 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर लीटर पर डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखो 1 मोल पर लीटर को हम लोग सिंपल भाषा में लिख देते हैं 1 मोलर। क्या लिख देते हैं सर? 1 मोलर। ठीक है, 1 मोल पर लीटर को क्या लिखते हैं? 1 मोलर। तो वही बोलता है कि मोलरिटी का ऐसा यूनिट क्या क्या हो सकता है? मोल पर लीटर हो सकता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, इसको कैपिटल M से भी लिख देंगे, मोलर को रिप्रेजेंट करता है, या फिर पूरे वर्ड में मोलर लिखा जाएगा। ठीक है, कहीं अगर 1 मोलर लिखा हुआ है मतलब 1 मोल पर लीटर। ठीक है, बात समझ रहे? हाँ, ये सारा बात कॉपी में लिख लीजिएगा। ये सब मोलारिटी से रिलेटेड टर्म्स है। मोलारिटी का डेफिनेशन, मोलारिटी का यूनिट, ये 2 चीज, और मोलारिटी का फॉर्मूला, 3 चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, आगे चलो सर। मोलारिटी के बाद क्या आता है? मोलालिटी। व्हाट इज मोलालिटी? मोलालिटी को बेटा स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोलालिटी कब आता है? देखो मोलालिटी कब आया था? जब चीजें वॉल्यूम में थी। मोलालिटी कब आता था? देखो मोलालिटी को तोड़ो 2 पार्ट, एक मोला, दूसरा लिटी। मोला का मतलब है मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या? मोल ऑफ सॉल्यूट। और लिटी का मतलब है क्या? लिटी का मतलब है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोल ऑफ सॉलिड बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसी को क्या बोलते हैं? मोलालिटी। ठीक है, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड बटे, देखो जैसे मान लो क्या,
ये क्या है, सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट कितना, मान लो 1 kg सॉल्वेंट दिया, क्या सर 1 kg सॉल्वेंट। अब इस 1 kg सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट डिजोल्व होगा, ठीक है, सॉल्यूट जितना डिजोल्व होगा, अगर ये 1 मोल सॉल्यूट या जो भी सॉल्यूट, अगर मोल की संख्या 1 kg मोल में जितना भी सॉल्यूट डिजोल्व होगा, उसी को कहते हैं मोलालिटी। क्या बोलते हैं सर, मोलालिटी, ठीक है, मोलालिटी कहेंगे, ठीक है। मोलालिटी बराबर क्या हुआ यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलालिटी का मतलब क्या है, मोल प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इस तरह एक मोलारिटी था पीछे, देखो याद कर लो मोलारिटी, ऐसे याद करो, रिटी का मतलब लीटर, और मोल तो मोल है ही, ठीक है। मोलालिटी का मतलब मोल पर लीटर, और मोलारिटी का मतलब मोल पर लीटर, और मोलालिटी का मतलब मोल पर केजी, मोल पर केजी। देखो यहाँ पे जो बात लिखे हैं इसका मतलब क्या है, 1 मोल सॉल्यूट जो है वो 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है। एक्चुअल मतलब यही है। इसी बात को डेफिनेशन के फॉर्म में देखो, ये समझ गए। अब इसी बात को देखो हमने यहाँ पे लिखा है क्या, व्हाट इज मोलालिटी को। कोई भी एक चीज को मैं 2 से 3 बार समझाऊं, एक तो छाप छुप के जो समझाया, दूसरा डेफिनेशन के फॉर्म में, तीसरा उसके क्वेश्चन बना करके, मैं 2 से 3 बार ऐसे समझा रहा हूं ताकि तुम्हें सब चीज याद हो जाए, समझ में सबसे पहले आए, ठीक है। समझ में देखो, मेरे पढ़ाने से पहले अगर तुम बुक पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद बुक जरूर पढ़ना। देखो मैं हर बार कहता हूं, मैं एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठा हूं, तुम भी लेके बैठो, एकदम इसका हर चीज पढ़ डालो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग आ जाएगा कि तुम केमिस्ट्री कहीं और पढ़ोगे नहीं, यहीं आगे पढ़ोगे। विश्वास कर लो, सच बता रहा हूँ मैं, मैंने आज तक जितने बच्चों को पढ़ाया है ना, मैक्सिमम बच्चे अभी केमिस्ट्री ऑनर्स लेके पढ़ रहे हैं। अब तो उनका फाइनल होने वाला भी है केमिस्ट्री ऑनर्स, इसलिए ढंग से पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। चलो लिख लो इसको, ठीक है। तो मोलालिटी बराबर क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे सोल्यूशन मत लिखना, सोल्यूशन मत लिखना, केवल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है तो इसको मोलालिटी कहेंगे, और इसको हमेशा स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला है मोलालिटी बराबर क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो डेफिनेशन एक लाइन का याद रखना, पूछता है इसको क्या लिखेंगे, फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सर मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, NB, वेट ऑफ सॉल्वेंट W A, ठीक है, समझ रहे हो, इन केजी के फॉर्म में, ठीक है। ठीक है, WB बाय MB इंटू क्या, WA बटे 1000, क्या अगर ये ग्राम में दिया है तब, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तब इस फॉर्म में इस फॉर्मूला को चेंज करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, मोलालिटी बराबर बनेगा यहाँ पे WB बाय MB इंटू 1000 बाय क्या WA याद रखना ग्राम में होगा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया मोलालिटी का, ठीक है। मोलालिटी का एक्चुअल फॉर्मूला जो तुमको याद करना है, कोई पूछेगा WB बाय MB इंटू 1000 बाय W, इसी पे भी क्वेश्चन बनेगा। मोलारिटी में क्या था, WB बाय MB इंटू 1000 बाय BS, यहाँ पे WA, ठीक है। ध्यान रखना, कॉपी में लिख लेना, ठीक है। बात समझ गए, आगे बढ़े सर, चलो आगे। आगे क्या सर, अब बात करते हैं इसके यूनिट पे। यूनिट क्या होगा सर, मोलारिटी ऑफ यूनिट, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्या होगा सर यहाँ पे, मोल बाय केजी, क्या होगा सर यहाँ पे, मोल पर केजी, देखो मोल बाय केजी, मोल पर केजी हो गया, और मोल पर केजी को मोलल का, जैसे यहाँ पे लिखा होता है 1 मोलल, 1 मोलल का मतलब क्या है, 1 मोल पर केजी, ठीक है। देखो मोलारिटी के लिए वर्ड यूज होता है, मोलालिटी के लिए वर्ड यूज होता है क्या, मोलल, और मोलारिटी के लिए वर्ड यूज होता है मोलर। ध्यान रखना, मोलल और मोलर में फर्क है, ठीक है। मोलल का मतलब है मोलालिटी और मोलर का मतलब है मोलारिटी,
देखो अगर कहीं लिखा रहे 1 मोलर, तो 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल पर लीटर, और ये मोलर है मोलारिटी के लिए, ये है मोलारिटी, वह मोलारिटी। बोलो कोई दिक्कत है ना? चले आगे, चले। देखो आगे क्या है? आगे यहाँ पे वही बात, क्या मोलरिटी बराबर क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ऐसा यूनिट मोल पर केजी या मोलर। ठीक है, देखो वो 0.1 मोलर एन्यूएच सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 1 मोल एन्यूएच जो प्रेजेंट है किसमें 1 केजी सॉल्वेंट में। ठीक है, तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, इसी को क्या बोलते हैं मोलारिटी। तो उसको लिखो या इसको लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ठीक है, उसी को लिखना, उसको समझाने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ आगे चलें, चलो आगे, चलो कॉपी में लिख लो। चलो आगे, आगे क्या, आगे लिखा हुआ 30 ग्राम ऑफ यूरिया। अब देखो क्वेश्चन आ गया, बोलता है 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 280 केजी एन एक्वस सॉल्यूशन, फाइंड द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन को फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, देखो ध्यान से, 30 ग्राम यूरिया जो है प्रेजेंट है 280 केजी एन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, फाइंड आउट द मोलालिटी। देखो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले यहाँ सॉल्व लिखो। क्या दिया सर, बोलता है 30 ग्राम यूरिया प्लस क्या वाटर, दोनों मिलाएंगे तभी बनेगा एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, यूरिया का वेट कितना दिया सर, WB, ठीक है, लिखा है क्या 280 केजी। ठीक है, बहुत पूरे सॉल्यूशन का वेट है, तो इसका क्या होगा, देखो इसको हम लोग यूरिया को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसका वेट कितना है 280 में 30 घटा दो 250 ग्राम, ये हो जाएगा। बोलता है यहाँ पे क्या, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 मास NH2CO NH2। ठीक है, जोड़ दो, नाइट्रोजन कितना है 2 नाइट्रोजन 14 गुने 2 प्लस हाइड्रोजन कितना 4 गुने 1, चार गुने 1। ठीक है, हाइड्रोजन का कार्बन कितना है सर 12 गुने 1, ऑक्सीजन का 16 गुने 1। देखो 14 28 प्लस 4 32, और 32 और 28 60, 60 ग्राम पर मोल इसका आ गया क्या मोलर मास। अब बोला मोलालिटी निकालो, तो मोलालिटी बराबर फॉर्मूला क्या हो, देखो मोलालिटी बराबर फॉर्मूला होता है WB/MB इंटू 1000/WA। ठीक है, बात समझ रहे हैं, ये फॉर्मूला है। हाँ, तो इसी फॉर्मूला में पुट करते हैं, देखो यहाँ देखो क्या आएगा सर यहाँ पे, मोला नेटिव बराबर क्या WB/MB, WB कितना दिया सर, WB दिया हुआ है 30/60, 30/60 गुने 1000 कितना 250, 250 से कितना 4 बार में कटा, 2 बार में कटा, 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, क्या हो गया सर, सही कटा है ना, देखो 30 गुना 60 2 कटा, ये 25 24 4 कटा 2, यहाँ क्या हो गया 2 मोल पर केजी, 2 मोल पर केजी। ठीक है, इसका मोलरिटी क्या निकला सर 2 मोल पर केजी निकला है। क्लियर माय पॉइंट, चलो इसको सभी बच्चे कॉपी में लिख लो। ठीक है, आगे बढ़े सर, आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के, चलो आगे, आगे क्या है, अब आगे आता है मोलरिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। क्या नाम है सर, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या चीज है सर, देखो मोल फ्रैक्शन जो है इसको समझाने से पहले एक चीज समझो, देखो
देखो कोई भी सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, क्या? एक होता है सर सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा फिर यहाँ पे? सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो अब मोल फ्रैक्शन जो होता है ये इसको बोलते हैं सॉल्यूट को। अब देखो केमिस्ट्री में कोई भी चीज मोल से निकालते हैं, जैसे इसका मोल। सॉल्यूट को देखो, सॉल्यूट को हमेशा याद रखना बेटा बी से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को ए से, ठीक है। तो अब मोल क्या है? मोल को बताए थे, देखो इसका एन बी हो जाएगा। एन बी बराबर क्या होगा? डब्ल्यू बी बाय एम बी, ठीक है। और सॉल्वेंट का क्या? एन ए। एन ए बराबर क्या होगा? गिवन मास बटे मोलर मास, तो डब्ल्यू ए बटे क्या? एम ए, ये हो गया। अब अगर हमको मोल फ्रैक्शन पूछा हो, मोल फ्रैक्शन मतलब, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? फ्रैक्शन का मतलब क्या? अंश होता है। कोई एक का पूछेगा, जैसे इसका मोल फ्रैक्शन को हम एक्स बी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके मोल फ्रैक्शन को हम एक्स ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक्स ए बराबर क्या होगा सर? एक्स ए, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा, मोल फ्रैक्शन, तो उसका मोल ऊपर, जैसे एन ए ऊपर। अब टोटल मोल, टोटल मोल में दो चीज मिला है, एन ए और एक्स। ये हमारा क्या हुआ? एक्स ए का मोल फ्रैक्शन। वैसे ही अगर एक्स बी सॉल्यूट के लिए पूछा, जिसका पूछा उसका ऊपर, जैसे एन बी ऊपर, ठीक है, एन ए प्लस, तो ऐसे करके ये बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाते हैं मोल फ्रैक्शन। बात समझ रहे मेरी? हाँ, तो चलो इसको लिखो, इसको इसको लिखो मत, इसको समझो। ये हुआ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स होता है उसी को अगर फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। जो बात लिखे मतलब गिवन नंबर ऑफ मोल्स बटे टोटल नंबर ऑफ मोल्स को ही मोल फ्रैक्शन कहते हैं। देखो यही बात यहाँ पे लिखे हैं मोल फ्रैक्शन में डेफिनेशन। क्या? देखो मोल फ्रैक्शन क्या है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। देखो होता है क्या? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट of the solution to the total number of moles of to all component। देखो बोलता था रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के मोल का रेशियो ऊपर, बटे टू द टोटल मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट का रेशियो नीचे से। अगर एक्स की बात करें तो एन ए ऊपर, नीचे टोटल, ठीक है। अगर दो दिया है तब, दो से अधिक रहेगा तो अधिक हो जाएगा। एन बी ऊपर, नीचे एन ए प्लस एन बी। क्लियर है? तो वही बोलता है क्या कि ऑफ द सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन एंड द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब एक्स ए और एक्स बी जोड़ेंगे, वैल्यू क्या होगा? एक के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये लिखो पहले डेफिनेशन, साइड होते हैं, फोटो ले लो, लिखो जल्दी से और नीचे लिखो, ठीक है। अब देखो आगे, आगे क्या है? देखो आगे एक्चुअल फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन ए और बी दोनों के लिए क्या है? देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बटे मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का। तो इसका क्या लिखें? एक्स से बराबर क्या? एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है? एक्स बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ऊपर, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का। तो एक्स बी बराबर क्या होगा? एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। क्लियर है? अब दोनों को जोड़ के देखते हैं सर कि एक्स ए और एक्स बी जोड़ेंगे क्या वैल्यू आएगा? 1। पहले इसको लिखो, मैं साइड होता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये चलो आगे चलते सर। आगे क्या है? बोलता है क्या? द नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ मोल्स जो होता है ऑल फ्रैक्शन का क्या होता है बेटा? हमेशा एक के बराबर होता है। एक्स ए प्लस एक्स बराबर क्या होता है? एक के बराबर होता है। इसको प्रूव कर दो सर, कैसे प्रूव करें? एक्स ए प्लस एक्स बी, देखो जोड़ो। एक्स ए को क्या लिखते हैं सर? एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। एन बी बराबर क्या? एन ए प्लस एन बी, जोड़ दो। एन ए प्लस एन बी दोनों कॉमन हो गया, नीचे क्या? एन ए प्लस एन बी, काटो, दोनों सेम हो गया, कट गया, वैल्यू कितना आ गया? 1। तो एक्स ए प्लस एक्स बी, देखो कोई भी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी मोल फ्रैक्शन होंगे उसके अलग अलग पार्ट का उसको जोड़ोगे, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल क्या होगा? एक। मतलब मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा एक के बराबर ही होगा। तो ये बात हमेशा
यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको लिख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, चलो आगे। आगे क्या है, बोलता है फॉर दी सॉल्यूशन कंटेनिंग, क्या बोलता है, अगर कोई सॉल्यूशन क्या नंबर ऑफ कंपोनेंट, बहुत सारा कंपोनेंट कंटेन करे तो मोल कैसे निकालेंगे? जिसका निकालना है उसका मोल यहाँ पे आई, जिसका निकालना उसको ऊपर लिखो, टोटल मोल नीचे लिखो, जोड़ दो, टोटल जोड़ करके यहाँ पे एक साथ, है ना, समेशन ऑफ एन आई, मतलब आई नंबर ऑफ हो तो आई नंबर ऑफ जोड़ के लिखेंगे नीचे ऊपर। ठीक है, हाँ, यहाँ एक्स से x2 क्या है, ये नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन अलग अलग कंपोनेंट है, जितना कंपोनेंट दिया रहेगा नीचे, जिसका निकालना उसके ऊपर जोड़ के निकाल लो, वही निकलेगा मोल फ्रैक्शन। सिंपल सी बात। ठीक है, मोल फ्रैक्शन प्योर नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। कोई पूछेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, इसे मोलरिटी का यूनिट है, मोलरिटी का यूनिट है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं, इसको लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए ये। हाँ, आगे चलो सर, अब आगे क्या है, अब आगे हमारे पास क्वेश्चन है क्या कि 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन, कहां पे बोलता है यहाँ पे क्या कि 30 ग्राम यूरिया जो है ये प्रेजेंट इन 120 kg ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकाल दो। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है सर, मोल फ्रैक्शन पढ़े उसी पे क्वेश्चन है ये देखो। बोलता 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 120 kg ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, चलो लिख दो यूरिया एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर हो गया, दोनों मिलाएं क्या बनेगा एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, यूरिया को लिखो बी से, इसको लिखो ए से, पूरे का मास कितना दिया सर 120 kg, 120 kg। ठीक है, सॉरी 20 kg मतलब देखो ग्राम होगा। ठीक है, ये ग्राम होगा, केजी होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्राम दिया ना। चलो 120 ग्राम होगा। ठीक है, ग्राम 120 ग्राम बोलो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है 120 ग्राम, तो डब्ल्यू ए देखो यहाँ पे डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ 30 ग्राम, डब्ल्यू ए कितना देगा सर, डब्ल्यू हो जाएगा 120 में 30 चला गया 90 ग्राम। मोल निकालो सर, मोल निकालो, मोल निकालने से पहले मोलर मास ऑफ यूरिया NH2 CuNH2 कितना आया था सर, अभी हम बताए थे, इसका मोल होगा 60। ठीक है, कितना होगा सर 60 ग्राम पर मोल हो जाएगा, तो कॉपी में लिख लेना। ठीक है, 60 ग्राम पर मोल। बेटा आगे बात करें वाटर का कितना हो सर, तो वाटर का मोल बात करें हम लोग तो क्या होगा H2O, H2O का होता है हमारे पास 2 गुने 1 + 16 इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये 60 ग्राम पर मोल, ये 18 ग्राम पर मोल। अब मोल बात करो, मोल NB, NB बराबर क्या गिवन मास बटे मोलर मास, तो 30/60 सीधा फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, कितना आ गया सर 1. 1/2, 1/2 मतलब 0.5, 1/2 यानी कि एक तरह से क्या लिखो 0. देखो यहाँ पे लिखो 1/2 या 1/2 को सीधा क्या लिखते हैं 0.5 मोल। ठीक है, यहाँ लिखो सर, यहाँ क्या निकलेगा मोल बराबर, यहाँ n बराबर होगा 90 5 बार कटोगे 5 मोल। ठीक है, तो ये है 0.5 मोल, वो है 5 मोल। क्लियर है, आगे चले सर, तो आगे बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। क्या बात करते हैं सर, मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, देखो अब यहां बात किया क्या मोल फ्रैक्शन का, देखो ध्यान से चलो, अगर हमको निकालना है क्या एक्स ए, एक्स से बराबर क्या होगा Na/Na + Nb, ये तो होगा। तो Na क्या दिया 5 दिया हुआ है, नीचे क्या 5 + 0.5 जोड़ दो, 5/5.5,
अब 5 को भागा दो 5 से कितना आएगा वैल्यू सर, छोटा ही वैल्यू आएगा, ठीक है। देखो चलो भागा देगा, आप लोग लिखिए कितना आएगा। देखो बेटा 5 भागा 5.5 कितना आया 0.90 के आसपास, 0.909, ठीक है 0.909 के आसपास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हाँ ये हुआ x से, उसी तरह x भी जोड़ दो, x भी एन बी बटे क्या एन ए प्लस एन बी, जोड़ो कितना आता है यहाँ पे, ऊपर में एन बी आ जाएगा 0.5 बटे क्या 0.5 प्लस 5, ऊपर में क्या होगा 0.5 प्लस 5.5 भागा दो कितना है, भागा देंगे तो कितना आएगा सर, देखो ऊपर में यहाँ पे 0.5 भागा कितना 5.5 0.090, ठीक है 0.090 के आसपास, ठीक है। तो ऐसे आएगा देखो। अब ये है एक्स ए और एक्स बी, अब देखो हम लोग क्या करना है, एक्स ए और एक्स बी जोड़ देते हैं। देखो एक्स ए प्लस एक्स बी वैल्यू एक के बराबर आएगा, देखो 0.909 प्लस 0.0909 जोड़ेंगे कितना आएगा 0.99 के आसपास, जिसको हम क्या कर देंगे सीधा एक मान लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला एक्स ए और एक्स बी, यही मोल फ्रैक्शन पूछा था अलग अलग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो ये निकल गया, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का निकालने बोला हुआ था कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूशन अलग अलग का निकाल दो, सॉल्यूट का अलग सॉल्वेंट का अलग, यही निकाले हैं, ठीक है। बात समझ रहे मेरी, हाँ चलो इसको कॉपी में सभी बच्चे एक बार लिख लो। चलिए अभी हम लोग ये क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, कैसे यूरिया यहाँ पे यूरिया का सॉरी इस क्वेश्चन में कैसे हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, एक्स ए और एक्स बी यहाँ पे निकाल दिए, ठीक है। हाँ तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करते हैं, वहां पे और सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे, साथ ही साथ मोलरिटी मोल फ्रैक्शन के बाद कुछ 2-3 टर्म्स और बचते हैं, जैसे पीपीएम क्या है, नॉर्मलिटी क्या है, इक्विवेलेंट मास क्या है, तो 2-3 टर्म्स और बच रहे हैं, उस पर काफी सारा और क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक है। तो अभी इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।